हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। हाउ डू यू डू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। एक फिर से नए उत्साह, नए जोश और नई सुबह के साथ एक टॉपिक फिर से लेकर अपन हाजिर हुए हैं। यानी टॉपिक जो है बड़ा इजी, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, डिफिकल्ट लगता है हर एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं फोनेटिक सिंबल्स और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यूजफुल, बेनिफिशियल रहने वाला है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यानी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, उसके लिए मेनली जो है ना वो किससे संबंधित है, यानी अपन की आरपीएससी जो है टीचर तो एग्जाम है उससे संबंधित, ठीक है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड वाली एग्जाम से, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन की। और फोनेटिक सिंबल्स और ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, इसको अपन बड़ा इजी बनाने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखेंगे क्या है। तो देखो, फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन, हेडिंग डालते हैं पहले, फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यानी किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो कैसे किया जाएगा, इस पर डिपेंड रहता है, किस पर, फोनेटिक सिंबल्स पर, ठीक है। यानी मोस्टली जो है ना अपन वर्ड जब भी अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्या रहता है, एरर रहता है, कोई ना कोई उसमें क्या रहती है, यानी करेक्टनेस नहीं रहती है। तो इसी को सही बनाने के लिए इसका यूज किया गया है टॉपिक का, फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब भी अपन किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, फोनेटिक सिंबल और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। अब देखो, देखते हैं कैसे कि फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये स्टडी होती है स्पीच साउंड की, ठीक है। क्या होती है? स्टडी होती है स्पीच साउंड की, ठीक है। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। तो इसको देखो क्या करते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस या प्रोनाउंसिएशन, प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो देयर आर 44 स्पीच साउंड इन इंग्लिश, ठीक है। ईच साउंड इज कॉल्ड फोनीम। अब देखो क्या कह रही है डेफिनेशन, यानी फोनेटिक जो होता है ना वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। और वो क्या करता है, हाउ एंड स्पीच साउंड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस, और उनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, इस पर डिपेंड करता है। फोनेटिक जो होता है, फोनेटिक का टॉपिक जो है ना इस पर डिपेंड करता है। फिर कह रहे हैं देयर आर 44 स्पीच साउंड, ठीक है, 44 स्पीच साउंड होते हैं। और इन इंग्लिश में, एंड ईच साउंड जो होता है ना वो फनीम कहलाता है, ठीक है। ईच साउंड क्या कहलाएगा, फनीम। अब देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 44 स्पीच साउंड बोले अपन ने, ठीक है। यानी फोनेटिक साउंड जो होते हैं, फोनेटिक साउंड जो होते हैं वो कितने होते हैं, फोनेटिक सिंबल्स मान लो, ठीक है। फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, यानी 44, ठीक है, ये होगा। लेकिन अपन अगर अल्फाबेट की बात करें तो फोनेटिक जो अल्फाबेट होते हैं ना वो कितने होते हैं, अल्फाबेट यानी 26, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, जबकि फोनेटिक इंग्लिश फोनेटिक सिंबल्स जो होते हैं वो 44 होते हैं। तो इन दोनों का यही फर्क है। तो अपन पढ़ रहे हैं फोनेटिक सिंबल्स, ठीक है, 44। इसको पढ़ेंगे किस तरह से इसका डिवाइडेशन हुआ है। देखो यहाँ पर 44 फोनेटिक सिंबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से मानेंगे इसको। जैसे 44 यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यानी स्पीच साउंड कितनी, 44, ठीक है। यहाँ पर लिख लो 44, कितने हैं 44, स्पीच साउंड कितनी है 44।
अब स्टूडेंट इसमें 44 जो स्पीच साउंड है ना, इसको दो पार्टों में क्या कर दिया है, डिवाइड। कौन सा, यहाँ पर देख लो, यानी पहले में कंसोनेंट कितना 24, कंसोनेंट कितना 24, बचा कितना 20, तो वो किस में चला जाता है, वॉवेल्स में, यानी 20। अब देखो यहाँ पर स्पीच साउंड कंसोनेंट 24 होता है, वॉवेल्स तो 20, ये डिवाइडेशन हो गया किसका, स्पीच साउंड का। ठीक है, कंसोनेंट किस तरह से बोले जाते हैं और वॉवेल्स कब बोले जाते हैं, इसका अपन को डिवाइडेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इसका भी डिवाइडेशन करते हैं, कंसोनेंट का और वॉवेल्स का। ठीक है, डिवाइडेशन कंसोनेंट और वॉवेल्स का करते हैं। देखो सबसे पहले अपन कंसोनेंट ले लेते हैं, इनका इसका डिवाइडेशन जो होगा, सबसे पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट्स कितने होते हैं 24। अब इसका डिवाइडेशन जो होगा ना, इसमें सबसे पहले आता है फ्रीकेटिव। ठीक है, इसमें 9, ये डिवाइडेशन हो गया। इसके बाद में आता है एफ्रिकेट, डिवाइडेशन होगा एफ्रिकेट 3। ठीक है, 2 आते हैं एफ्रिकेट में। इसके बाद में आता है नेजल, नेजल्स जो होते हैं ना वो कितने होते हैं 3। उसके बाद में आता है प्लोसिव, प्लोसिव्स कितने होते हैं, जिसको स्टॉप्स बोलते हैं अपन, वो 6 होते हैं। और इसके बाद में आता है लिटरल, लिटरल साउंड कितना होता है 1। और इसके बाद में आता है अप्रोक्सीमेंट, अप्रोक्सीमेंट कितना होता है, अप्रोक्सीमेंट 3rd। अब देखो इसको काउंट करो, 20 हो रहे होंगे, यानी 5, ठीक है, 9, 14, ये 5 हो गए और 9 हो गए। ठीक है, 14 और यहाँ पर 6 हो गए, कितने हो गए 20 और 23 और 24, इस तरह से। तो फ्रीकेटिव में कौन कौन से आएंगे, देखो फे आएगा, बे आएगा, ठीक है, और इसके बाद में से, फिर से, ये वाला से है, और उसके बाद में जे और थे, ये वाला थीटा वाला थे। ठीक है, थे, और उसके बाद में दे और जे। अब देखो कितना हो रहा है स्टूडेंट, 9 हो रहा होगा, 2 4 6 8 और 1 9। ठीक है, 9 हो रहे हैं टोटल। ऐसे यहाँ पर फ्रीकेटिव जो होंगे वो कितने होंगे 2, यानी कौन सा, चे और जे, ये फ्रीकेटिव। अब ये अजीब से नहीं लगने चाहिए अपन को, फोनेटिक सिंबल है। ठीक है, इनको अपन को साउंड कर, यानी इनकी स्टडी करनी है अपन को। नेजल 3 होंगे, जैसे कौन कौन से, मैं, ने, ठीक है, न और न। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान लो, मैं, ने और ने। नेजल साउंड जो है वो नाक से बोले जाएंगे। और प्लोसिव 6 होंगे, कौन से, पे, ते, के, बे, डे और गे, ये कौन से होंगे, यानी प्लोसिव। लिटरल होगा वो 1 होगा, कौन सा, एल, ये लिटरल माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिटरल साउंड है एल। अप्रोक्सीमेट 3 होंगे, यानी कौन से, बे, बे, ये, बे और ये वाला। ठीक है, ये, बे और बे। ठीक है, ये रहेंगे क्या, लिटरल। ठीक है, लिटरल रहेंगे यहाँ पर। ये डबल हो गया, इधर हो आएगा एक, ये वाला, तो ये लिटरल यहाँ पर आएगा रे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनलेस कंसोनेंट भी बोलते हैं इनको, क्या, फ्रैक्शनलेस, फ्रैक्शनलेस कंसोनेंट। ठीक है, कौन से, ये, वे और रे। अब देखो यहाँ पर 24 हो गए टोटल। ठीक है, 24 ये हो गए। ठीक है, इनको अपन को स्टडी करना है। फ्रीकेटिव्स की बात करें तो 9 हो जाएंगे, कौन सा आएगा, फे आएगा, ठीक है, बे आएगा, ये, सॉरी, से और से, सिप वाला, और है और जे, ते, दे और रे, जे, जे बोलेंगे इसको भी, जे लेजर में आता है ना वो वाला जे। ऐसे ही एफ्रिकेट्स 2 रहेंगे, यानी चे और जे, एफ्रिकेट्स में आएगा। नेजल 3 रहेंगे, एम ए, नंग। प्लोसिव 6 रहेंगे, पे, टे, के, बे, डे, गे, इस तरह से बोल लेना इनको। लिटरल में 1 आएगा,
अप्रोक्सीमेंट 3 रहेंगे, ये, बे और रे। फ्रैक्शनलेस कंसोनेंट इन्हीं को बोलेंगे अप्रोक्सीमेंट को। तो ये तो किसकी बात हुई अपन की, कंसोनेंट की, ठीक है, कंसोनेंट की बात हुई ये वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना कंसोनेंट में एग्जाम में आ जाए कि फ्रैक्शनलेस कंसोनेंट कौन सा है, एफ्रिकेट कौन है, नेजल कौन सा है, प्लोसिव कौन सा है, फ्रिकेटिव कौन सा है। तो इनको पूरे को क्या करना है, टेबल को अपन को रिकॉल कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। ये रहेंगे कौन से, कंसोनेंट। अब बात करें अपन वोवेल्स की, ठीक है, इनको अपन और बाद में देख लेंगे, अभी वोवेल्स देख लेते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो वोवेल्स जो है वो देखना है, ठीक है। तो वोवेल्स देखेंगे अपन, वोवेल्स जो होते हैं वो कितने, ठीक है। वोवेल्स जो है इधर देख लेते हैं अपन, वोवेल्स जो है वो 20 अपन ने कितने बताए थे, 20। अब देखो वोवेल्स जो है इसको डिवाइडेशन किया गया है 2 पार्टों में, ठीक है। कैसे, ये 2 पार्टों में डिवाइडेशन हुआ है। पहला जो पार्ट है इसका वो क्या माना जाएगा यहाँ पर, मोनोप्टोंग, मोनोप्टोंग। दूसरा माना जाएगा डिप्थोंग, डिप्थोंग्स कितने रहेंगे, डिप्थोंग रहेंगे 8, मोनोप्टोंग रहेंगे 12। कितना हो जाएगा टोटल, यानी यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 20। तो मोनोप्टोंग की बात करें तो मोनोप्टोंग जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, यानी मोनोप्टोंग और डिप्थोंग इनके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है, यहां पर देख लो, मोनोप्टोंग, मोनोप्टोंग कितना 12, डिप्थोंग 8। अब देखो मोनोप्टोंग जो है ना वो कितने रहेंगे, 12। कौन कौन से रहेंगे, मोनोप्टोंग को भी अगर डिवाइडेशन करें तो ये 12 जो है ना 12, ये इसका डिवाइडेशन कैसे हो जाता है, यहां पर 2 पार्टों में, एक तो होता है शॉर्ट वोवेल, शॉर्ट वोवेल, और एक होता है लॉन्ग वोवेल्स। अब देखो शॉर्ट वोवेल में जो है ना वो कितने आ जाएंगे, 7, लॉन्ग वोवेल में आ जाएंगे कितने, 5, टोटल हो जाएंगे कितने, 12। अब शॉर्ट वोवेल जो होगा वो कौन कौन से आएंगे, तो शॉर्ट वोवेल में ध्यान रख लो कि सबसे पहले ये ले लो, ए, ई, ऊ, ठीक है, ऊ, ओ, ये वाला ए, और इसके बाद में ये वाला, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना एक और बचता है अपना ये वाला, कौन सा, आई, ये कितने हो गए, यानी 7, ठीक है। अब 5 की बात करें, लॉन्ग वोवेल में कितने आएंगे, 5 रहेंगे लॉन्ग वोवेल में, ठीक है। शॉर्ट वोवेल में देखो ए, ई, उ, ओ, ए, आई, ये किस में रहेंगे, शॉर्ट वोवेल, यानी 7 नंबर, 7 रहेगा इनका। और लॉन्ग वोवेल रहेंगे वो 5 रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, देखो लॉन्ग वोवेल में लिख देता हूं, यानी आई, ये वाला, उ, आ, और एक और आएगा अपना, ठीक है, यहां पर ये हो गया, और उसके बाद में आई, ठीक है, ऊ, ठीक है। ये क्या रहेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट वोवेल इधर हो गए, और ये लॉन्ग वोवेल में एक और रह रहा है, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ए हो गया, और एक हो जाएगा, ठीक है। एक कौन सा रहेगा यहाँ पर, आई, ऊ, आ, और एक और रहेगा, हाँ ये सॉरी ये रहेगा, ठीक है, तभी क्योंकि ये अलग है थोड़ा इसलिए ये रहेगा। तो आई, ओ, यू, आ और आर, यानी मान के चलो, यानी जितने भी मतलब बिंदी सी आ रही है ना, ये बिंदी वाली, ये किस में आएंगी, यानी ये शॉर्ट यानी लॉन्ग वोवेल में,
ठीक है, और वो 5 रहेंगे। अब इनको शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल को अपन आगे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट वोवेल जो है ए उ ए आई। लॉन्ग वोवेल में लॉन्ग वोवेल में 5 रहेंगे, आई ओ उ ए और ए रे। ठीक है, तो ये रहेंगे शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल की कहानी, ये रहती है। अब देखो डिप्थोंग्स देखते हैं अपन। डिप्थोंग्स जो होते हैं ना, इनको देखते हैं। ठीक है, डिप्थोंग्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यानी यहाँ पर डिप्थोंग का अर्थ जो, ये तो क्या होते हैं, प्योर वोवेल। ठीक है, प्योर वोवेल्स, क्या मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग होते हैं प्योर वोवेल, डिप्थोंग होते हैं ना, वो इनको बोलते हैं वोवेल गिलाइड, वोवेल्स गिलाइड, या फिर इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल। देखो कॉम्बिनेशन रहेगा किनका, इनका कॉम्बिनेशन, यानी ये जो वोवेल है ना प्योर शॉर्ट वोवेल, इनका ही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यानी डिप्थोंग्स बनेगा। लॉन्ग वोवेल नहीं लेंगे अपन, सिर्फ शॉर्ट वोवेल से बनेगा इनका शॉर्ट वोवेल का कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर लिखते हैं एग्जांपल आई ए, ठीक है, ई ए, उ ए आई, ये वाला ओ आई, ए उ और ए उ, और ए उ। देखो कितने हो गए, डिप्थोंग 8 हो गए। ठीक है, 3 3 6 और 2। ठीक है, तो 8 हो गए यहाँ पर क्या, डिप्थोंग। तो ध्यान रखना डिप्थोंग 8 होंगे, ये डिप्थोंग है। ठीक है, ये मोनोप्थोंग है, नीचे वाले जो शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल में बांटा गया है, ये डिप्थोंग है। इनको ये क्या है, यानी प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल, ये प्योर वोवेल है ना, इनका कॉम्बिनेशन है ये। देखो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ना कि इनका। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो आई और ए, ठीक है, यहाँ पर आई और ए बन रहा है ना, आई ये रहा, ठीक है, आई ये रहा और ए ये रहा। ऐसे ही ई ये रहा, ये यहाँ पर ई कौन सा है, ये, और ए वह रहा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो आगे अपन और पढ़ते हैं इसको। अब देखो सेंट्रल, यानी इसमें एक चीज और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज है वो देखो, यानी इसमें वोवेल्स जो होते हैं ना मोनोप्थोंग, ठीक है, यानी इस मोनोप्थोंग में एक चीज और आती है, मोनोप्थोंग जो होते हैं ना कितने, 20। इसमें एक चीज और आती है कि इसमें जो है ना शॉर्ट वोवेल लॉन्ग वोवेल हो जाते हैं, उसके बाद में चीजें आती है क्या, कि एक तो होता है फ्रंट वोवेल, फ्रंट वोवेल, एक होता है सेंट्रल वोवेल, वोवेल्स, और एक होता है क्या, बैक वोवेल्स। अब देखो फ्रंट वोवेल जो है ना वो कितने रहेंगे, 4, सेंट्रल वोवेल 3rd रहेंगे, और बैक वोवेल रहेंगे 5। अब इन्हीं का भी देख लेते हैं अपन कि फ्रंट वोवेल में कौन कौन से आएंगे। फ्रंट वोवेल में आएगा आई, ठीक है, आई, ई और ई, ये किस में आएगा, फ्रंट वोवेल्स में। यहां पर ये ध्यान रखना, फ्रंट वोवेल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें सेंट्रल वोवेल में आएगा ये ए, ठीक है, ए आएगा और ए आएगा, और यहां पर ये वाला रे आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ये सेंट्रल वोवेल में। बैक वोवेल्स में जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, बैक वोवेल्स रहेगा, बैक वोवेल्स रहेगा आ, ई, आ, ठीक है, इसमें बैक वोवेल में रहेगा आ, ई, ओ, उ और उ, ठीक है, ये वाला उ, ये रहेगा कितना, और एक जो रहेगा वो रहेगा
कौन सा? यू, ये वाला यू, ये रहेगा। ये रहेंगे क्या? बैक वॉवेल्स। ठीक है, ध्यान रखना, बैक वॉवेल्स, सेंट्रल वॉवेल और फ्रंट वॉवेल। तो ये 20 कितने बन रहे हैं? मोनोप्टोंग, सॉरी मोनोप्टोंग जो थे वो वॉवेल्स में कितने थे? 12। तो 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 3, ठीक है, 4 7 और 5 12। तो इस तरह से इनका ध्यान रखना, फ्रंट वॉवेल्स कौन से हैं, सेंट्रल वॉवेल्स कौन से हैं और बैक वॉवेल्स कौन से, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो है ना अपन लेते हैं क्या? मोनोप्टोंग्स को। ठीक है, मोनोप्टोंग्स में जो 20 जो वॉवेल्स है ना उनके लॉन्ग और शॉर्ट वॉवेल्स को, ठीक है, इसको लेते हैं अपन। तो देखो मोनोप्टोंग में शॉर्ट, पहले तो लेते हैं अपन शॉर्ट वॉवेल्स जो है ना उनको। मोनोप्टोंग मोनोप्टोंग 20, शॉर्ट वॉवेल 7, कितने? 7। अब देखो 7 शॉर्ट वॉवेल्स को लेते हैं। सबसे पहला वॉवेल्स जो है वो रहेगा कौन सा? यहां पर कोई सा भी ले लो। सबसे पहले रहेगा ये आई, ठीक है, ये रहेगा आई, ये रहने वाला है शॉर्ट वॉवेल में। ठीक है, कैसे देखेंगे? ई बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ई, ठीक है, क्या रहेगा? ई। ऐसे जैसे देखो ई, जैसे सिप, सिप, चिप, टिप, सिट, जैसे सिप है, सिप का सिंबल बनाएंगे सिप है, ठीक है, तो इसमें ये आ गया यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल। चिप, चिप का सिंबल बनाएंगे चिप, ठीक है, टिप का सिंबल बनाएंगे टिप। सिट, सिट का सिंबल सिट, ठीक है। फिट, तो फिट का सिंबल फिट। किट, किट का सिंबल किट। इस तरह के सिंबल बनेंगे, ठीक है। ये सिंबल जो होंगे वो किसके होंगे? यानी अपने, ठीक है, जैसे स्प्रिंग, ड्यूरिंग, विंटर, जैसे स्प्रिंग का सिंबल बनाएंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, ये सिंबल बनेगा स्प्रिंग का। तो आई यहां पर आ रहा है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, विंटर, विंटर, ये सिंबल बनेगा विंटर का। तो यहां पर इस सिंबल मान के चलो ई, अपन क्या बना रहे हैं? ई का सिंबल। तो ये क्या है? फोनेटिक सिंबल ई के, यानी जितने भी सब में आ रहा है ई, आई जो आ रहा है ना वो ई बनेगा। जैसे सिप, चिप, टिप, सिट, फिट, किट, स्प्रिंग, ड्यूरिंग, विंटर, ठीक है, इस तरह का। तो ये रहेंगे फोनेटिक सिंबल, ठीक है। ड्यूरिंग इस तरह का रहेगा। ऐसे दूसरा देखो, यानी फिर लेते हैं अपन इसके बाद में, इनको देखना, इसके बाद में दूसरा लेते हैं क्या? ऊ, ठीक है, ऊ ले लो। इसका क्या अर्थ है? ऊ, ठीक है, ऊ, इस तरह से। इसका जैसे बुक में आ गया, बुक, टुक, टुक, फुट, टू, ठीक है, फुट, फुट, ठीक है, टूथ हो गया, टुक हो गया, बुल, पुल, पुल,
मॉल, ठीक है। ये जो है ना फोनेटिक सिंबल, देखो डबल फोनेटिक जो होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पुल, अब इसको डबल मानेंगे नहीं, एक सिंगल लिखेंगे इसको पुल, इस तरह से पुल, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह से लिखेंगे इसको, ना कि ये डबल लिखेंगे, इसको डबल लिखेंगे गलत है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल ही आता है हमेशा, क्योंकि एक ही साउंड जो है ना वो डबल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है फोनेटिक सिंबल। तो ये हो जाएगा अपना। उसके बाद में दूसरा ले लो ए, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, दो दो लिख लो चाहो तो, यहाँ पर ले लेते हैं ए। ये क्या है, आ, यानी थोड़ा सा ए, इस तरह का साउंड है कुछ, ए, ठीक है। जल्दी से बोला जाता है ये, जैसे इस तरह से, जैसे कप, 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 बट, बट, ठीक है। कप हो गया, बट हो गया, रब, रब, फ्लड, फ्लड, ब्लड, फ्लड, ब्लड, सन, फन, यानी आधा साउंड, ठीक है। थोड़ा यानी ज्यादा रोक पोज, ज्यादा ज्यादा इस पर रोका नहीं जाता, जस्ट जल्दी से बोला जाता है, जैसे लगता है कि इसमें आया ही नहीं है। जैसे फन, सन, बन, ठीक है, बन, ये क्या है, यानी ये आ, इसका साउंड है, बन, सन, ये वाला भी सन इसी में आ जाएगा, ठीक है। इनको याद रखना है, सन। ऐसे दूसरा ले लेते हैं अपन, कौन सा दूसरा, और दूसरा देख लो, ये वाला साउंड ले लेते हैं, इस वाला, ये ए, ये वाला, जैसे इसमें आएगा किसमें, अगेन, अबाउट, अबव, अलाइक, अलाइट, देखो इसको कैसा है, अगेन, अगेन, ठीक है। साउंड बनेगा इसका अगेन, अगेन, ठीक है। ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। कैसे बनेगा, अगेन, अगेन, ठीक है। ऐसे बनेगा कुछ, अगेन, अबाउट, अ, वाउ, अबाउट, ठीक है। ऐसा बनेगा कुछ, अबब, अ, अबब, ठीक है। अलाइक, 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 अलाइट, अलाइट, ऐसे बनेगा, अ, ला, ईट, अलाइट, ये साउंड बनेगा, अलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ए का साउंड हो गया ये। इसके बाद में देखते हैं अपन कौन सा दूसरा साउंड देखते हैं, इसमें ये होगा कितने अपन के, 4। अब देखते हैं ई, जैसे बैड, 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 मैन, बैड, मैन, क्या, बैड हो गया, मैन हो गया, ठीक है। ये जब सभी साउंड किसके हैं, रेड, पेन, डेड, जैसे रेड, पेन, डेड, ठीक है। ये मान लो। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर इधर लिख देते हैं तीनों को, ठीक है। ई हो गया। अब इसके बाद में ए, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखना बच्चों, बड़ा डिफरेंस आएगा इसमें, बड़ा, ठीक है। डिफरेंस जो है ना, इन दोनों में डिफरेंस देखना। देखो यहाँ पर बैड लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखा बैड, और यहाँ पर मैंने लिखा मैन। अब देखो दोनों का सिंबल क्या है, इधर देखो क्या आ रहा है, बैड का इस तरह के सिंबल बन रहा है, मैन का ये बन रहा है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा देखना, मैन यानी बैड का बनेगा बैड,
ठीक है। ये वाला बेड, देखो दोनों में क्या फर्क है, ये तो बेड सोने वाला है और ये बुरे से, ये मैन सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल है और ये सिंगुलर है, इन दोनों का अलग डिफरेंट साउंड बनेगा मैन, ठीक है, मैन, इस तरह से बनेगा मैन, ठीक है। तो ये साउंड बन जाएगा मैन, बेड, ऐसी फैन, पैक, फैन, पैक, फैन, पैक, ठीक है। ये साउंड सभी किस में रहेंगे, ए ई वाले में। रेट, ब्लैक, बैक, रेट, ठीक है, रहेगा रेट, रेट, ब्लैक, बैक, ये सभी साउंड किस में रहने वाले हैं, ए ई वाले साउंड में, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखना ए ई वाले में। अब इधर जो रहता है ना, लास्ट रहता है ओ वाला साउंड, ठीक है, उसको देखना है ओ, ओ ये वाला ओ, ठीक है, ऐसे मान लो या कैसे भी मना लो, ओ वाला साउंड है ये, ठीक है, ऊपर जाएगा ओ, कैसे, जैसे एग्जांपल देते हैं, इसका मतलब होता है ओ ऐसे, ठीक है, इनका सभी का मतलब ए ई, ए ई, ठीक है, आई, इस तरह का रहेगा इसका ओ। जैसे यहां पर टॉप, स्टॉप, पॉट, हॉट, कोल्ड, मॉक, जैसे देखो टॉप, टॉप ओ वाला, टॉप, स्टॉप, पॉट, हॉट, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, कोल्ड कैसे आएगा, कोल्ड, कोल्ड, और मॉक, मॉक, ठीक है, ये साउंड रहने वाले हैं। तो इनका ये ध्यान रखना ओ साउंड जो है ना, वो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये टॉप, स्टॉप, हॉट, ये सब भी क्या रहेंगे, ठीक है, ये सभी क्या रहने वाले हैं, इस तरह के साउंड रहने वाले हैं। तो ये तो होगा अपने के 7, क्या होगा, ये जो है अपने 7 जो है ना, वो हो गए लॉन्ग वॉवेल, सॉरी शॉर्ट वॉवेल। अब बारी आती है लॉन्ग वॉवेल साउंड की, ठीक है, लॉन्ग वॉवेल्स की बारी आती है, लॉन्ग वॉवेल्स की। ठीक है, लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल्स 5 रहने वाले हैं, कितने, 5। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, यानी कौन सा, आई ए, ठीक है, यानी ई और प्लस ए, ठीक है, लॉन्ग वॉवेल ई प्लस ए, ठीक है, लॉन्ग वॉवेल, हाँ लॉन्ग वॉवेल उसमें आ गए ना। अब लॉन्ग वॉवेल आते हैं 5, ठीक है, 5 लॉन्ग वॉवेल्स आते हैं, कौन से, आई, ठीक है, ये आई, ठीक है, इसका मतलब आई, ये वाली इस तरह से आएगी, ठीक है, हिंदी लिखने ई कह दो, सॉरी ई है ये, देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा चॉइस, बॉय, हाँ वॉइस में चॉइस, चॉइस, ठीक है, चॉइस कह दो, यानी क्यून, क्यून हो गई, टीच, रीच, स्पीक, फीट, मीट, रीच, बीट, इसमें आएगी ये साउंड। देखो क्यून, जैसे इसमें लिखना है क्यून, क्यून का फोनेटिक सिंबल जो है ना, क्यून ये रहेगा, टीच, टीच,
टीच, ठीक है, ये रहेगा टीच का फोनेटिक सिंबल। रीच, रीच का फोनेटिक सिंबल रहेगा रीच, रीच। स्पीक, स्पीक का फोनेटिक सिंबल फीट, फीट का फोनेटिक सिंबल ये रहेगा फीट। उसके बाद में मीट, मीट। उसके बाद में बीट, बीट, ठीक है। ये फोनेटिक सिंबल रहेगा ई का। अब इसके बाद में ले लो आ, ये वाला दूसरा आ, इसका मतलब आ होगा, ठीक है। क्या रहेगा आ। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, हार्ट, स्मार्ट, मार्ट, मार्क कर दो, पार्ट, स्टार्ट, 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 स्टार्ट कर दो। और भी वर्ड है बहुत सारे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फार्म, चार्म, आर्म। देखो कैसे, हार्ट कैसे लिखेंगे इसको, हार्ट, ये ध्यान रखना इसका, इस तरह से फोनेटिक सिंबल बनेगा कुछ हार्ट, ठीक है। हार्ट पढ़ेंगे इसको, हार्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट। स्मार्ट, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट, ऐसे बनेगा फोनेटिक सिंबल। मार्क, मार्क इस तरह का। पार्ट, पार्ट ऐसे फोनेटिक सिंबल। स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, ये फोनेटिक सिंबल। फार्म, फार्म, ठीक है, ये वाला फार्म। चार्म, चार्म। और आर्म, आर्म, ठीक है। ये फोनेटिक सिंबल किसका रहेगा, आ का, ठीक है। ये ध्यान रखना, आ का फोनेटिक सिंबल इस तरह से रहेगा। अब इधर पढ़ते हैं अपन कुछ, किसका, यानी लॉन्ग वोवेल, इसमें लॉन्ग वोवेल में ई का फोनेटिक सिंबल, ठीक है। आई हो गया, ओ का फोनेटिक, ऊ का फोनेटिक सिंबल पढ़ते हैं, ओ या फिर ओ, ये हो सकता है इसका, ठीक है। इसका फोनेटिक सिंबल पढ़ते हैं, जैसे कॉट हो गया, थॉट, बॉट, डॉट, ठीक है, कॉट, पॉट, बॉट, स्वॉर्ड, सॉर्ड, वॉटर। जैसे कॉट, इसमें कॉट, कॉट, ये फोनेटिक सिंबल आएगा। थॉट, थॉट, ठीक है, थॉट ऐसे आएगा कुछ, थॉ, ऑट, थॉट, ठीक है, ये ध्यान रखना, थॉट का इस तरह से बनेगा। बॉट, बॉट, ये बनेगा बॉट का, ठीक है। डॉट, डॉट का ये बनेगा। उसके बाद में सॉर्ड, सॉर्ड, ये बनेगा सॉर्ड का फोनेटिक सिंबल। वॉटर, वॉटर, ऐसे बनेगा कुछ वॉटर का, ठीक है, वॉटर ऐसे बोलेंगे। तो कॉट, थॉट, बॉट, डॉट, सॉर्ड, वॉटर, हार्ट, ये जो हो गया पहले हो गया, इधर वाले ये फोनेटिक सिंबल ऊ का सिंबल है। ये कितने हो गए अपन के, 4 हो गए, ठीक है। अब ऊ वाला साउंड देखते हैं, ऊ, सॉरी ये किसका रहेगा, ओ। तो यहाँ पर ऊ, ये ऊ का नहीं रहेगा, ये रहेगा ये वाले, इसका, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना इसका। ये सॉरी मैंने लिख दिया इधर, इस तरह का था। अब इसमें जो है ना, इधर फोनेटिक सिंबल जो है ना बच्चा अपन का कौन सा, ये वाला। अब ये वाला अब लिखेंगे इसको, ये वाला जो है ना अब लिखेंगे इसको। जैसे मून, स्कूल, ट्रूथ, स्कूटर, कूल, फूल, टूल। ये सभी किसमें, डबल ओ जहां पर आ जाए तो ऊ का साउंड होगा। जैसे देखो, मून, मून,
स्कूल, स्कूल ऐसे बनेगा कुछ, स्कूल का फोनेटिक सिंबल। ट्रूथ, 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 सॉरी थे, ये आएगा थे, ट्रूथ। ठीक है, स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर। ठीक है, कूल, कूल, फूल, फूल और टूल। ठीक है, ये बनेंगे फोनेटिक। तो ध्यान रखना, मून, सून, ट्रूथ, स्कूटर, कूल, फूल और टूल, ये फोनेटिक सिंबल किसके रहेंगे? ऊ के साउंड के रहेंगे। ठीक है, तो ये अपन के कितने हो जाते हैं? ये अपने 5 हो जाते हैं यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल्स। अब अपन देखते हैं शॉर्ट जो है ना वॉवेल्स क्लाइड, जिनको अपन बोलते हैं यानी क्या, मोनो डिप्थोंग्स। ठीक है, डिप्थोंग देखते हैं अपन, ये तो हुआ मोनोफ्थोंग से संबंधित, वो भी इंपॉर्टेंट है। डिप्थोंग्स देखते हैं अपन, डिप्थोंग्स। अब देखते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है, डिप्थोंग्स जो है, डिप्थोंग्स कितने? 8। सबसे पहले लेते हैं अपन आई और ए, इसका कॉम्बिनेशन, आई और ए, यानी आ, ई और ए, सॉरी ई और ए का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ई और ए, जैसे इसमें किस में आएगा? ई और ए का कॉम्बिनेशन, जैसे हियर हो गया। ठीक है, इसमें लिखो हियर, फियर, डियर, टीयर, डियर हो गया, टीयर हो गया, ईयर, रियल। तो इनका बनाते हैं अपन, देखो हियर कैसे बनेगा? हियर, ठीक है, ऐसे बनेगा फोनेटिक सिंबल। फियर, ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ। डियर, ये बनेगा डियर का। टीयर, टीयर का ये बनेगा। ईयर, ईयर का ये बनेगा। ठीक है, रियल, रियल, ये बनेगा रियल का। ये फोनेटिक सिंबल किसके हो गए? आई और ई के कॉम्बिनेशन के, यानी डिप्थोंग जो 8 प्योर वोवेल्स हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर वोवेल है उनका। तो हियर, फियर, डियर, टीयर, रियल। अब इसी में जो है ना दूसरा देखते हैं अपन, ई और ए, इसका कॉम्बिनेशन, यानी ई किसका? ए और ए प्लस ए, इसका कॉम्बिनेशन किसका? ए प्लस ए। जैसे एयर हो गया, फेयर, टीयर, ठीक है, क्लियर, क्लियर, मेयर। देखो एयर, एयर कैसे बनेगा? यही पूरा एयर का ही फोनेटिक सिंबल है, ई और आर। ईयर, फेयर, फेयर का बनेगा फेयर, ठीक है, ये वाला फेयर। टीयर, टीयर। अब ध्यान रखना टीयर, ये जो टीयर है ना यहाँ पर, कौन सा टीयर, ये जो है वो किसका है? रूप है। ये यहाँ पर जो है ना वो नाउन का रूप है। ठीक है, नाउन, इसलिए टीयर, दोनों में फर्क है। और ये टीयर जो है ना, दोनों का मतलब फाड़ना, एक का मतलब, दोनों का मतलब, एक का मतलब फाड़ना, एक का मतलब आंसू, या फिर दोनों का मतलब भी ले लो, लेकिन यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर जो है ना ये वर्ब है। ठीक है, इसलिए अलग अलग फोनेटिक सिंबल बन रहे हैं दोनों के। क्लियर? कैसे बनेगा? क्लियर, ठीक है। मेयर, मेयर, ठीक है, ये बनेंगे किसके? ई ए और ए कॉम्बिनेशन के फोनेटिक सिंबल। अब इसके बाद में ठीक है, एक ले लो फेयर, फेयर ऐसे बनेगा ये फेयर। ये हो गया अपना 2 फोनेटिक सिंबल्स। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, ऊ, किसके? ऊ और ए, यानी ऊ और ए, इसका कॉम्बिनेशन, यानी एक तो होगा ऊ प्लस ए, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? जैसे देखो पुअर, टूअर, डूअर, श्योर, डूअर हो गया, श्योर हो गया, क्योर, क्योर। देखो कैसे
पुअर, ठीक है, टूअर, डूअर, शुअर और कुअर, पुअर, ठीक है। पुअर और प्योर एक ही जैसा बनेगा दोनों का, प्योर, ठीक है, एक जैसा ही बनेगा इनका, लेकिन जहाँ पर प्योर ऐसे रह जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रहेगा। अब इसके बाद में आता है इधर कौन सा बचेगा अपना, यानी ये वाला ए और आई, यानी ए प्लस ई, इसका फोनेटिक सिंबल, ठीक है। कौन सा, ए प्लस ई, ए प्लस ई। जैसे यहां पर क्या है, डे, मे, के, से, बे, स्टे। जैसे इसका बना लो डे, डे, ऐसे बोलेंगे इसको, मई, मई, केई, सेई, बेई, ठीक है, क्या बनेगा, बेई, स्टेई, स्टेई, ठीक है। डे, मई, के, से, बे, स्टे, ये किसके बनेंगे, यानी ए, ई और प्लस ए के फोनेटिक सिंबल्स, ठीक है। अब यहां पर इधर देखते हैं अपन दूसरा, इधर इसमें लेते हैं ओ और ए, ये वाला ए और आई, इसका कॉम्बिनेशन, यानी आ और ई, इसका कॉम्बिनेशन, एक तो आ हो जाएगा और ई। जैसे माई, माई, ट्राई, स्काई, काइट, फाइट, साइट, बहुत सारे। तो माई कैसे बनेगा, माई, ट्राई, स्काई, काइट, काइट, फाइट, साइट, साइट, ठीक है। ये किसका फोनेटिक होगा, ए आई का, ठीक है, ए आई का फोनेटिक होगा, माई, ट्राई, स्काई, काइट, फाइट। अब इसके बाद में इधर देखते हैं अपन ओ आई का फोनेटिक सिंबल, किसका, ओ और आई का, ओ आई, ठीक है, ओ और आई, यानी ओ इस तरह से और ई, ओ प्लस ई। जैसे यहां पर देख लो, बॉय, टॉय, बॉय, टॉय, ठीक है, टॉय, बॉय हो गया, टॉय हो गया, ऑयल, कॉइल, सॉइल, बॉयल। ये जो बॉय कैसे बनेगा, बॉय, टॉय, ऑयल, ऑयल, कॉइल, ठीक है, सॉइल, सॉइल, मिट्टी को बोलेंगे बॉयल, बॉयल, ठीक है। ये फोनेटिक सिंबल्स किसके होंगे, ए आ प्लस ई के कॉम्बिनेशन के, ओ प्लस ई के कॉम्बिनेशन के। और लिख लो यहां पर चाहो तो, जॉइन, नॉइज, जॉइन, जॉइन कैसे बनेगा, जॉइन, जॉइन, नॉइज, ठीक है, इस तरह से बनेंगे कुछ। अब यहाँ पर डिप्टोंग ये हो गए। अब इसके बाद में आते हैं क्या, ये एक दो और बच रहे हैं इसमें। एक तो यहाँ पर क्या है, यानी ए उ, किसका, यहाँ पर है ये वाला ए उ, ठीक है, यानी यहाँ पर ए प्लस उ, ए प्लस उ। जैसे नो, नो, गो, सो, अगो,
अगो, ठीक है। जैसे नो, कैसे बनेगा? नो, गो, ठीक है, गो बोलेंगे इसको। सो, क्या बोलेंगे? सो, अगो, 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 ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ, अगो, गोल, 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 ये सभी क्या है? किसके कॉम्बिनेशन है? मोइस्ट, ये जो सिंबल है ए प्लस ऊ कॉम्बिनेशन के, ठीक है, सभी ए प्लस ऊ कॉम्बिनेशन के। अब इधर देखते हैं अपन, ए प्लस ई कॉम्बिनेशन के बचता है कौन सा? ए प्लस ऊ, ठीक है, कौन सा? ए और ऊ दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब आ और प्लस ई का कॉम्बिनेशन, आ प्लस ऊ का कॉम्बिनेशन, आ प्लस ऊ। ध्यान रखना, आ प्लस ऊ का कॉम्बिनेशन है। आउट, साउट, बाउट ऐसे बोलते हैं ना अपन, ये इसमें आएगा। आउट, साउट, बाउट, फाउल, फाउल, और सिंबल है हाउस, माउस। देखो आउट, इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आउट, आउट, आओ, आप स्ट्रेस दिया जाएगा। साउट, साउट, बाउट, फाउल, फाउल, हाउस, हाउस, माउस, माउस, ठीक है, बहुत सारे सिंबल हैं इस तरह के। साउंड, राउंड, जैसे साउंड, राउंड, राउंड, ठीक है, ये होगा राउंड, साउंड, राउंड, इस तरह का। तो ये होगा डिप्थोंग। टोटल क्या होगा? 8 डिप्थोंग अपन ने देख लिए, ठीक है। इस तरह से इनको जरूर देखना दोबारा से। 8 डिप्थोंग अपन ने देख लिए। अब अपन की एक चीज और बचती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो जो है ना, यानी वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। क्या बचती है? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी आर्टिकुलेशन करने का, यानी बोलने का जो है ना, वो किस तरह से बोले जाते हैं, कौन कौन से फनेट जो है ना, वर्ड साउंड किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो है ना, अपन देखेंगे सबसे पहले आता है, यानी लेबियोडेंटल। सबसे पहले जो है ना आता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, वो जो आएगा ना, वो होगा लेबियोडेंटल, ठीक है। सबसे पहले आएगा बाइलेबियल। बाइलेबियल, बाइलेबियल में कितने साउंड होते हैं? जैसे पे, बे, के, गे, पे, बे, के, सॉरी, पे, बे, मैं और बे। बाइलेबियल के बाद में लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल, ठीक है। लेबियोडेंटल में आएगा फे और बे, फे और बे, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लो। ये जो आएगा ना बाइलेबियल में, कौन कौन सा आएगा? पे, बे, के। लेबियोडेंटल में फे, बे। उसके बाद में आएगा डेंटल, डेंटल, डेंटल में आएंगे 2, इसमें आएगा 2, ठीक है, 2, इसमें आएंगे 4। डेंटल में कौन कौन से आएंगे? यानी इसमें आएगा थे, दे, डेंटल, थे और दे। और इसके बाद में डेंटल हो गया। इसके बाद में जो है ना, डेंटल हो गया। उसके बाद में एल्वियोलार, एल्वियोलार में कितने आते हैं? 6। कौन कौन से आते हैं? टे, डे, ने, से, जे और ले, एल्वियोलार में आएंगे ये। इसके बाद में जो ना पोस्ट एल्वियोलार,
पोस्ट एल्विलार एक कौन सा, रे। पोस्ट एल्विलार में कौन सा आएगा, रे। फिर आएगा पैलेटल, कौन सा आएगा, पैलेटल। पैलेटल में भी एक आएगा, ठीक है। पोस्ट एल्विलार में एक आएगा, कौन सा, रे। पैलेटल में एक आएगा, कौन सा, ये। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं अपन, पैलेटल एल्विलार, कौन सा, पैलेटल, पैलेटो एल्विलार, पैलेटो एल्विलार कितने आएंगे इसमें, 4, 4 आएंगे, कौन से, चे, जे, से, ठीक है, चे, जे, से और जे, से और जे, चेज, सेज। ऐसे ही पैलेटो एल्विलार हो गया, ठीक है। बेलर, उसके बाद में आता है बेलर। बेलर में कितने आएंगे, बेलर में आएंगे 3, के, गे, कौन कौन से आएंगे, के, गे, न, ठीक है। उसके बाद में जो है ना, इधर से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पर इधर ही लिख देता हूं ग्लोटल, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं ग्लोटल। ग्लोटल में आएगा एक, कौन सा, एच, ठीक है। एच, सॉरी एच नहीं कहेंगे, इसको है कहेंगे। अब देखो कितने हो रहे हैं टोटल, यानी 4, 2, 6, 6, 12 और 20, यानी 14, 15, 16, ठीक है, 17 और 18, 19, 20 और 24 हो रहे हैं ना यहाँ पर, 24 टोटल कितने हो रहे हैं, 24। अब देखो बाइलेबियल, पहला, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखना है अपन को कि बाइलेबियल जो है ना, लेबियोडेंटल पे बेस, यानी ये क्या करता है, बाइलेबियल दोनों जो लिप्स होते हैं ना, उनसे बोली जाती है साउंड बाइलेबियल की। जैसे पे बे कह गए, पे बे कह गए, ऐसे बोलेंगे ना, तो दोनों लिप्स क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे। और लेबियोडेंटल की बात करें तो ये डेंटल में फैब है, थोड़ा सा डेंटल जो है ना ऊपर का, अपर डेंटल, उनसे क्या करेगा, टच करेगी, क्या, टंग्स जो है ना अपर डेंटल को टच करेगी। देखो फे और बे, ऐसे डेंटल जो होंगे वो 2 होंगे, जो डेंटल जो होंगे थैद है, ये क्या करेगा, जो ऊपर के जो डेंटल के जो तालू होती है अपन की, पैलेटल, ठीक है, हार्ड पैलेट होता है, उसको टच करती है। देखो थैद है, बोल के देखना। उसमें एल्विलार जो होते हैं ना, एल्विलार जो होते हैं वो नीचे की जो टीथ होते हैं उनसे टच होती है, क्या, टंग्स, तब निकलता है ये साउंड, टेड ने सेजल, इस तरह से। और पोस्ट एल्विलार, पोस्ट एल्विलार जो होता है ना, वो क्या करता है, जो बैक पार्ट होता है टंग का, वो क्या करता है, थोड़ा सा रिज होता है, ऊपर उठता है। देखो रे, रे, इस तरह से। पैलेटल एक होता है ये भी क्या करता है, पीछे का जो पार्ट होता है वो उठता है, किसका, टंग का। पैलेटो एल्विलार जो होता है वो ये भी क्या करता है, हार्ड पैलेट से टकराता है, तब निकलती है ये साउंड, जैसे चेज है, सेज है। और बेलर जो होगा थर्ड, वो क्या रहेंगे, जो बेलर जो होंगे ना वो थर्ड रहेंगे, क्या गैन है, ये क्या करेगा, थोड़ा सा क्या गैन है, ठीक है, जो नेजल से, नाक से निकलने वाली साउंड मानी जाएगी बेलर, क्या गैन है। ग्लोटल जो होंगे एक रहेगा है, ग्लोटल जो होगा ना ये गले से जो है ना साउंड ऐसे रहेगा, कहीं से नहीं आएगी, ना तो इसमें टंग उठेगी, ठीक है, ना कहीं टंग टकराएगी, सिर्फ गले से साउंड आएगी, ठीक है, फ्रीली है, बोल के देखो है नहीं हो रहा ना कुछ भी, ये गले से आ रही है ये साउंड, तो यहाँ पर ग्लोटल बोलेंगे इसको। तो ये थे ना प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये था अपना, और फोनेटिक सिंबल्स से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद में अपन फोनेटिक्स जो है ना उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या करेंगे, अपन बनाएंगे उसको, जो आगे अलग अलग सिंबल बनाएंगे, पेपर के इंपॉर्टेंट जो क्या क्या कौन सी सिंबल इंपॉर्टेंट है उसको बनाएंगे। यहाँ तक अपन का ये जो टॉपिक है, इसमें जो अपन की इंपॉर्टेंट बात थी वो सभी देख ली थी, ठीक है, सभी अपन ने क्या कर ली थी, यहाँ पर कवर कर ली थी। अब आगे जो आएगा ना वो अपन पार्ट लेकर आएंगे, उसमें फोनेटिक सिंबल्स जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, पेपर में कैसे आते हैं, उसको देखे, उसको इसकी दृष्टिकोण से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन आगे एक क्लास में और कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तब तक के लिए इसे दोबारा देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।